2000 लोगों को तलवार लेके जुटा लेना अगर यह सेना कहलाता है तो एक बात याद रखिए, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। ये लोग गंदी मानसिकता के लोग हैं। अगर आप जिस समाज से आप लड़ाई लड़ने उतरे हैं और ये करनी सेना जिस समाज के घर को फूंक दिया है, अगर हम लाठी लेकर रोड पे उतर जाएंगे तो तुम करनी सेना वाले दिखोगे नहीं, इस बात को याद रखना। करनी सेना बना ही इसलिए कि इनको डर था कि कहीं हम समाप्त न हो जाएं। तो इस डर के कारण बना एक छोटी मोटी चीजें अब धीरे धीरे चिंगारी से आग पकड़ने लगी है। ऐसे लोग जातीय दंगा को कहीं ना कहीं निर्माण कर रहे हैं कि जिस तरह से पीएफआई पे आप लोग दबिश डाल रहे हैं, उसी तरह से करनी सेना पे भी यहाँ दबिश डालने की जरूरत है। अन्यथा बिहार में जातीय उन्माद चरम सीमा पे रहेगी। तो हम भी चाहते तो बिहार के सारे यादव कटिहार में जाकर कहीं ना कहीं एक नरसंहार को अंजाम दे सकते थे, लेकिन हम लोग न्याय पे विश्वास रखते हैं। मैं राजपूत समाज की बात नहीं कर रहा हूं। जो राजपूत समाज की बात और जो लोग ये कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस समाज के हितैषी भी नहीं है। राजपूत समाज हमेशा से सूरवीरों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता है। भगवान पैदा लेते इंसान बनाया था कि जाति बनाया था? मोहन भागवत जी किन बातों को साधना चाह रहे ये समझिए। वो कल कहां थे ये समझिए। लोगों को तो वो बेवकूफ समझते ही हैं, लेकिन अब की जो पिछड़ा पीढ़ी है वो पढ़ लिख कर सशक्त हो चुका है। रविदास जी की जयंती मनाई जा रही थी जी। और उस सम्मेलन में उन्होंने कहा पंडितों के बारे में, तो इससे यही पूरा चीजों को समझिए कि कहीं ना कहीं दलित वोट साधने के लिए पंडितों पे ये ब्लेम ठोका गया था। सर वो वोट की बिहार में फिर से एक बार जातीय भेदभाव, यूं कहें जातीय नफरत बोने की कोशिश की गई है, जातीय हिंसा हुई है। बिहार के छपरा में 3 राजपूत समुदाय के व्यक्ति को, यूं कहें कि लोग को यादव समुदाय के लोग मारते पीटते हैं और एक राजपूत समुदाय के लोग को की मौत हो जाती है। उसके बाद राजपूत समुदाय जो है पूरे जो वो गांव है उस पर अटैक कर देते हैं और आगजनी करते हैं, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो जाती है। आखिरकार बिहार को हो क्या गया है? पिछले दिनों कटिहार हुआ, अब छपरा हो गया है। कैसे इन सब मसलों पर निपटा जाए? हमारे साथ में पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, साथ में जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष यादव। बिहार को हो क्या गया है? बिहार में एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं CCC की सरकार है और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। देखिए, छपरा वाली घटना एक 2 समुदायों का कभी नहीं था। इससे पहले भी हुआ, हमने इसकी जानकारी ली थी। 2 लोगों के आपसी विवाद की घटना को चंद कुछ वहाँ के छोटे मोटे मीडिया वालों ने और चंद कुछ कह लीजिए डरपोक बेवकूफ़ करनी सेना वालों ने, करनी सेना डरपोक बेवकूफ़ इसलिए कि करनी सेना बना ही इसलिए कि इनको डर था कि कहीं हम समाप्त न हो जाएं। तो इस डर के कारण बना एक छोटी मोटी चीजें अब धीरे धीरे चिंगारी से आग पकड़ने लगी है। ऐसे लोग जातीय दंगा को कहीं ना कहीं निर्माण कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से किसी राजपूत समाज की तरफ से ये नहीं किया गया, ये करनी सेना की तरफ से किया गया है। वहां के माननीय SSP से हम मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द, और बिहार के मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि जिस तरह से पीएफआई पे आप लोग दबिश डाल रहे हैं, उसी तरह से करनी सेना पे भी यहाँ दबिश डालने की जरूरत है। अन्यथा बिहार में जातीय उन्माद चरम सीमा पे रहेगी। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बिहार का माहौल खराब होगा और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं छपरा के SSP को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को और DGP को लेनी पड़ेगी। ये आप कैसे कह रहे हैं कि करनी सेना को बैन करना चाहिए? करनी सेना एक प्रकार का सामाजिक संगठन है और वो समरसता की बात कर रही है, लोगों के तरफ मैसेज पहुंचाने। मतलब एक एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए, करनी सेना किस तरह का सामाजिक कार्यक्रम करती है, किस तरह की सामाजिक चीजों पे बात करती है। 2000 लोगों को तलवार लेके जुटा लेना अगर यह सेना कहलाता है तो एक बात याद रखिए, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। ये लोग गंदी मानसिकता के लोग हैं। अगर आप जिस समाज से आप लड़ाई लड़ने उतरे हैं और ये करनी सेना जिस समाज के घर को फूंक दिया है, अगर हम लाठी लेकर रोड पे उतर जाएंगे तो तुम करनी सेना वाले दिखोगे नहीं, इस बात को याद रखना। हम लोग लड़ाई मतभेद नहीं चाहते हैं। राजपूत समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन राजपूत समाज की आड़ में जो निशाना बनाने की कोशिश यादव समुदाय को किया जा रहा है, यह भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग इस
करनी सेना के खिलाफ, ऐसे गुंडों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं, यूँ कहे कि राजपूत समाज में नेता हैं, वो कह रहे थे कि कटिहार का हवाला दे रहे थे कि कटिहार में हुआ तो सब लोग किया, राजपूत में इतना हिम्मत नहीं है, राजपूत आओ उतरो सड़कों पे। इस तरह के बयानों को कैसे देखते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है समाज में? देखिए, यादव आज कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर एक सभ्यता को अपना चुका है, सभ्य समाज हो चुका है। और रही बात कटिहार की, तो हम भी चाहते हैं तो बिहार के सारे यादव कटिहार में जाकर कहीं ना कहीं एक नरसंहार को अंजाम दे सकते थे, लेकिन हम लोग न्याय पे विश्वास रखते हैं। करनी, मैं राजपूत समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जो राजपूत समाज की बात और जो लोग ये कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस समाज के हितैषी भी नहीं है। राजपूत समाज हमेशा से सूरवीरों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता है। आप लोग सभी उनके वीरताओं का गाथा लोग गाता है, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बताइए, 1500-1600 लोग एक महिला के घर पे चढ़कर पत्थरबाजी करेगा, ये तो राजपूत समाज नहीं हो सकता, ये तो उनके कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। ये करनी सेना वाले सिर्फ और सिर्फ गुंडाई करते हैं राजपूतों की आड़ में। हम राजपूत भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि करनी सेना वाले का बहिष्कार करना चाहिए, और बिहार के मुख्यमंत्री से कहेंगे करनी सेना का जो भी कार्यकर्ता हो, एक एक कार्यकर्ता को जेल भेजो, अन्यथा इस बिहार में दोनों तरफ से खूनी संग्राम हो सकता है अगर ऐसे लोग बाहर रहे तो। अच्छा, एक मुद्दा आया है, कल रविदास जयंती था, इस पर हम बात करेंगे बिहार पर। कल मोहन भागवत का एक बयान आया है कि जाति को पंडितों ने बनाया है, ऊंच नीच में कोई नहीं, भगवान ने नहीं बनाया है। आखिरकार मोहन भागवत को इस तरह के बयान को देना क्या समझा जाए इसे? मतलब कि मोहन भागवत कौन सी नई बात कर रहे हैं भाई? भगवान पैदा लेते इंसान बनाया था कि जाति बनाया था? मोहन भागवत जी किन बातों को साधना चाह रहे ये समझिए, वो कल कहां थे ये समझिए। लोगों को तो वो बेवकूफ समझते ही हैं, लेकिन अब की जो पिछड़ा पीढ़ी है वो पढ़ लिख कर सशक्त हो चुका है। रविदास जी की जयंती मनाई जा रही थी जी। और उस सम्मेलन में उन्होंने कहा पंडितों के बारे में, तो इससे यही पूरा चीजों को समझिए कि कहीं ना कहीं दलित वोट साधने के लिए पंडितों पे ये ब्लेम ठोका गया था। सर वो वोट की राजनीति क्यों करें, वो तो सामाजिक संगठन है, वो कोई राजनीति में थोड़ी है। मतलब कि जितना भी दलित पे आज तक अत्याचार हुआ है, देश का कोना कोना देख लीजिए, वहां कहां आरएसएस पहुंचा? कोई एक घटना बता दीजिए जहां मजलूमों पे अत्याचार हुआ हो, जहां गरीबों का शोषण हुआ हो, जहां कोई सामाजिक समरसता बदल रही हो, वहां आरएसएस पहुंचा हो। हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ढकोसला करने वाली आरएसएस आज कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक खिसकती हुई देखकर, इन लोगों में तो आपस में ही किसी तरह का ये उधर देख लीजिए जोगी जी कुछ कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ दलित वोट का डर है कि और भी एक बात समझिए ना, आरएसएस भाजपा का अंग है और भाजपा का एक तरफ लोग कह रहा है कि ये मोहन भागवत गलत कर रहे हैं और मोहन भागवत कह रहे हैं कि पंडितों ने। एक चीजों को समझिए, दोनों ने तो वोट बैंक साध ही लिया। योगी ने पंडितों का, राजपूतों का वोट बैंक साध लिया और कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने यह कहकर कि पंडितों ने ऐसा किया, मोहन भागवत ने अपनी तरफ वोट बैंक साध लिया। वो वोट बैंक ट्रांसफर कहां होगा? वो वोट बैंक कांग्रेस में ट्रांसफर नहीं होगा, आरजेडी जदयू में ट्रांसफर नहीं होगा, वो वोट बैंक ट्रांसफर होगा भाजपा में। ये पूरी तरह से बयान वही दिखाती है। और एक तरफ और इसका देखिएगा तो कहीं ना कहीं बिहार में जातीय जनगणना जोरों शोरों पे चल रही है और अन्य स्टेट में भी इसके बाद होगी। तो इसलिए भी जातियों को खत्म करके कि जाति की कोई बात ही ना हो, कि जातीय जनगणना हो, बड़े तो जो आरक्षण आज हम लोग को 27% मिल रही है उसको हमारी भागीदारी आरक्षण में ज्यादा हो, तो एक इसको भी देख सकते हैं कि आरक्षण को भी खत्म करने के लिए, जातीय जनगणना को भी रोकने के लिए मोहन भागवत का यह बयान हो सकता है। आरक्षण के पक्षधर तो हमेशा से हो रहे हैं। 2015 में उन्होंने कहा कि सिर्फ आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण समाप्त करने की बात कभी नहीं कही। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कुर्सी पे इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं जो आरक्षण के खिलाफ में बात करते हैं। इनको इंस्ट्रक्शन ही वही रहता है इनकी तरफ से। आज आप दलितों की बात मोहन भागवत ने कर ली, इन्हीं के लोग दलितों के घर में घुस के उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनको मारते पीटते हैं और ऐसा करने वालों का समर्थन में भी यही लोग खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत का इशारा साफ और साफ दलित वोट बैंक साधने, बिहार में हो रहे जातीय जनगणना को रोकने और देश में पिछड़ों को बढ़ती आरक्षण के लिए जो आक्रोश पिछड़ों में है उसको दबाने के लिए बयानबाजी किया गया है। चलिए, तो हमारे साथ में मनीष यादव थे, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, साथ में जाप के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जो मोहन भागवत ने बोला है उस पर, जो कल रविदास जयंती पर, कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, और छपरा कांड पर क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।